नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेणुबाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद रेणुबाला में। तो आज हम एक और नए आयुर्वेदिक नुस्खे के साथ हाजिर हुए हैं, क्योंकि जो भी हमने स्पारी पाक, आंवले का तेल और बहुत सी आयुर्वेदिक चीज़ें अपने कुकिंग चैनल पर वीडियोस पब्लिश किए हैं, लोगों ने बहुत पसंद किए हैं और हमें फ़ोन कॉल करके पूछते रहते हैं कि आप कोई भी आयुर्वेदिक नुस्खे इसी प्रकार से डालते रहें, सेहत के बारे में बताते रहें। तो उसी को मुख्य रखते हुए हम आज एक महिलाओं के लिए बेहद जो आम अक्सर महिलाओं में पाई जाती है प्रॉब्लम, उसके लिए कारगर बेहद कारगर नुस्खा बनाने जा रहे हैं। तो वो नुस्खा क्या है और उसके लिए हमें क्या कीजिएगा। आमतौर पर कोई ही सुहाग्यशाली महिला होती है जिसे कि लकोरिये की शिकायत ना हो, सफ़ेद प्रदर की, तो उस प्रदर रोग को, वाइट डिस्चार्ज के रोग को दूर करने के लिए हम एक नुस्खा बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या लेना है, ये हमने 75 ग्राम 75 ग्राम सौंफ ली है, जिसे कपड़े से अच्छी तरह पोंछकर हमने इसे बीन लिया, चुग लिया है। इसमें कंकर पत्थर निकाल कर अच्छा इसे साफ़ कर लिया है। और 75 ग्राम ही हमने मिश्री ली है, खड़ी वाली धागे वाली ऑर्गेनिक मिश्री, और देसी घी देखेंगे कि कितना लगता है। ये 3 चीज़ें चाहिए हमें इस नुस्खे को बनाने के लिए। अब आगे का प्रोसीजर करते हैं। जो हमने 75 ग्राम सौंफ साफ़ कर रखी है, उसे हम मिक्सी के कंटेनर में डालकर अच्छी तरह पाउडर बना लेंगे। ये आप अपनी सुविधा के मुताबिक 200 ग्राम 250 ग्राम तक भी ले सकते हैं। इसमें कुछ मतलब के नहीं है कि इतनी लेनी है, वो मैं थोड़ी सी चीज़ आपको बनाकर बता रही हूँ। तो जब भी आप घर में बनाएं, कम से कम 250 ग्राम 250 ग्राम सौंफ तो लीजिए, ताकि आपका थोड़े दिन तो आप 40 दिन तो कम से कम इसे सेवन कर सकें। हमने अपनी सौंफ का बिल्कुल ही महीन बारीक पाउडर बनाना है, क्योंकि जब भी हम किसी औषधि को दवाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जितना वो पाउडर रूप में होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए इफ़ेक्टिव होगी। तो इसे हमने बिल्कुल पाउडर रूप में तैयार कर लिया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी ताकि हमारी वेस्टेज भी ना हो। पहले मैं अच्छी तरह साफ़ कर लूँ, फिर आगे चलते हैं। गैस का बर्नर ऑन कर दिया है, बिल्कुल मंद आंच पर, लो फ्लेम पे। अब हम इसमें डालेंगे शुद्ध देसी घी 1 टेबल स्पून। तो फिर देखेंगे और कितना लगेगा, क्योंकि हमें इसे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का भूनना होता है। ये जो सौंफ का पाउडर है, बिल्कुल जितना महीन आप बना सकें उतना बनाएं। मैं आपको बताती हूँ, अगर घी की और ज़रूरत पड़ी तो हम और डाल लेंगे, क्योंकि सिर्फ अगर गाय का घी हो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो गाय का घी वैसे ही शरीर को पुष्टि देता है, निरोगता देता है। अगर ना मिल सके तो दूसरी बात है। तो इसे हम सारा पाउडर में हमने निकाल लिया है। तो हम देखते हैं कि और मतलब कि घी की ज़रूरत पड़ती है या नहीं। हल्का हल्का बस घी में सेकना होता है। मैं टाइम बता दूंगी कि इतने मोटे, जितने मोटे पैंदे वाली इतने मोटे गैस की मेरी कढ़ाई है, इसमें बिल्कुल लो फ्लेम पे मुझे कितना टाइम लगा है भूनने में। तो थोड़ा सा आधा चम्मच और घी आप डाल लें। मैंने 1 टेबल स्पून घी डाला था, आधा टेबल स्पून मैं और घी डालूंगी, फिर देखूंगी कि कैसा बना है। ओहो, 2 चम्मच ही डल गया, चलो कोई बात नहीं, मिश्री सोख लेगी। तो अब हमने, जैसे हम पूर्णमासी के लिए चूरमा बनाते हैं, सत्यनारायण भगवान जी का भोग, उस प्रकार से इसे सेकना है। तो 5-7 मिनट में ये सिक जाती है वैसे तो। हाँ, बस बिल्कुल आंच को कम रखना है। ये बस ध्यान में रखना है कि आंच ज़्यादा ना हो। बस इस प्रकार से हम इसे अच्छी तरह सेक लेंगे। 4-5 मिनट में ये अच्छी तरह भुन जाती है। इसमें घी की भी गुण आ जाएंगे। बस ऐसा गीला गीला सा होना चाहिए थोड़ा बस। तो मेरे 2-2.5 चम्मच इसमें घी के टेबल स्पून पड़ गए हैं 75 ग्राम में। ये वाला टेबल स्पून है मेरे पास। तो 4-5 मिनट में से धीमे धीमे लगातार हिलाते हुए सेक लूँगी, कम आंच पे, लो फ्लेम पे। फिर करेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर आगे का कि क्या करना है। अब हमें इसे सेकते हुए 6 मिनट हो गए हैं। गैस का बर्नर हम बंद कर देंगे और क्या करेंगे कि ये कढ़ाई है जो गर्म रहती है, इसे हम थोड़ा थोड़ा बीच में हिलाते रहेंगे ताकि ये जलने ना पाए, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी मोटी है और गर्म है।
तो बीच बीच में हमें हिलाते रहेंगे। तो उधर हम जो हमारी मिश्री है उसे पाउडर बना लेंगे और इसे पूरी तरह ठंडा करना है। जो हमने सौंफ का पाउडर मतलब सौंफ का पाउडर घी में सेक कर रखा है उसे बिल्कुल ठंडा करना है। जो मिश्री है मैं तो बराबर की मात्रा में ले रही हूँ। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो कम भी डाल सकती हैं। अगर बराबर का डालेंगे तो कोई इसमें हर्ज भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि मिश्री की तसीर भी ठंडी होती है, सौंफ की तसीर भी ठंडी होती है। और अब मैं इसे इसलिए कूट रही हूँ, तोड़ रही हूँ। एक तो मतलब क्या होगा, इसके जो धागा रहता है उसे हम निकाल पाएंगे। दूसरा, अगर हम छोटे पीसीज में तोड़कर कंटेनर में पाउडर बनाएंगे तो मिक्सी के ब्लेड्स हैं वो ख़राब नहीं होते। नहीं, हमें ज़्यादा टाइम चलानी पड़ती है तो उससे ब्लेड ख़राब होने का डर बह रहता है। और जो मीठा होता है जब हम मिक्सी का कंटेनर में क्रश करते हैं तो उसे बिल्कुल पल्स मोड पे चलाना चाहिए। देखिए हमें निकालना चाहिए होता है जो भी धागा रहता है मिश्री के बीच में। ये बनाते वक्त डालते हैं। जो मिश्री है ऑर्गेनिक लें ताकि आप दवा के रूप में इसे दवाई के रूप में प्रयोग करेंगे तो उसका पूरा हेल्थ बेनिफिट आपको मिल सके। अब हम मिक्सी के कंटेनर में इसे डालकर मिश्री को पाउडर बनाएंगे। बनाना किस प्रकार के है, क्योंकि जब मिश्री के कंटेनर में डालकर हम पाउडर बनाते हैं तो गर्मी से, बिजली की गर्मी से वो गर्म हो जाता है और वो चिपक जाता है। इसलिए हम कम पल्स मोड पर ही इसे चलाकर बंद कर देंगे। ये बन गया है पाउडर। बिल्कुल एक बार में ही हो जाता है, 1 मिनट में ही हो जाता है पाउडर। तो बस हमने अब ये देखना है कि जो हमने सौंफ का पाउडर सेक कर रखा है वो ठंडा हुआ है कि नहीं। ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। अभी गर्म है तो इसे मैं और ठंडा होने दूंगी। बिल्कुल ठंडा होने पर ही हम इसे मिलाएंगे। फिर मैं बताऊंगी आपको कि किस प्रकार से आपको ये जो हम बनाएंगे नुस्खा तैयार करेंगे, किस प्रकार से सेवन करना है और कितने दिनों तक करना चाहिए। जो पाउडर हमने घी में सेक कर सौंफ का रखा था वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। ऐसा नहीं देखना कि हाथ लगने लायक हो गया है, बस ठंडा होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हमने कोई इसके लड्डू तो बांधने नहीं है कि हाथ लगने लायक ठंडा हो कि भी फिर नहीं जुड़ने नहीं है लड्डू। तो हमने तो बिल्कुल ठंडा करना है, चाहे आप पंखे के नीचे रख कर करें, जैसे जिस प्रकार गर्मी बना लिया। इधर हमने जो मिश्री का पाउडर बनाया था उसे इसमें ऐड कर देंगे। हाँ, अगर आपके पास मिश्री ना हो तो आप देसी खांड भी डाल सकते हैं, परंतु उसका आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना मिश्री के पाउडर से मिलता है। एक तो मिश्री ऑर्गेनिक रहती है तो इसमें भी पौष्टिकता रहती है, और इसकी दूसरी बात जो तसीर है वो ठंडी होती है मिश्री की, और सौंफ की भी ठंडी होती है। तो दोनों चीज़ों से ये एक प्रकार की एक दवा बन जाती है, दवाई तैयार हो जाती है, जो हमारे लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो अब मिश्री के पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और अच्छी तरह मिक्स करके आप इसे किसी कांच की बरनी में, कंटेनर में एयर टाइट ढक्कन लगाकर स्टोर कर लें। और सुबह शाम कैसे खाना है ये मैं आपको बता रही हूँ। अगर तो बड़ा चम्मच है टेबल स्पून, तो 1 टेबल स्पून सुबह गाय के दूध के साथ, अगर उपलब्ध है, अगर नहीं मिल रहा तो वो अलग बात है, भैंस के दूध के साथ सेवन करें। और 1 चम्मच ऐसे ही शाम को, रात को सोते वक्त या शाम को 4-5 बजे जब खाना खाए हुए 2.5-3 घंटे हो जाएं, रात को या सोते वक्त 1-1 चम्मच दूध के साथ टेबल स्पून ऐसे ऊपर तक भरकर सेवन करें। कम से कम 40 दिनों तक तो सेवन करें। अगर आपको लगता है कि ये औषध आपको लिए बहुत गुणकारी है, और आप जब तक पूरी तरह लाभ ना हो तब तक भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस नुस्खे को बनाकर सेवन कीजिए। कमेंट बॉक्स में डालकर मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपने ये नुस्खा तैयार किया, सेवन किया और क्या रिज़ल्ट रहा। मेरे को आशा है कि रिज़ल्ट पॉजिटिव ही रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। जिनको थोड़ी बहुत शुरू में शिकायत होती है, अगर तभी इसी नुस्खे का प्रयोग कर लिया जाए तो आगे चलकर जो बीमारी है वो ज़्यादा नहीं बढ़ती। तो
अब हम इसे एक बाउल में निकाल कर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस प्रकार का बना है। मिश्री डालने के पश्चात मिश्री ने घी को बिल्कुल सोख लिया है। जो सूखा सिकोई पाउडर ही बनना चाहिए, घी नहीं आना चाहिए इसमें, दिखाई देना चाहिए। ये सूखा सूखा ही पाउडर बनना चाहिए। तो लीजिए, ये नुस्खा हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आप भी इस प्रकार से ये नुस्खा बनाइए, सेवन कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइए कि मेरे बनाए हुए नुस्खे से आपको कोई लाभ मिला या नहीं। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, धन्यवाद। और तब तक रखिए अपना ढेरों ख्याल, सुरक्षित रहें, सेहतमंद रहें और आपका मंगल हो। तो तब तक एक बात को और ध्यान रखना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, पानी बचाना है, पर्यावरण को बनाए रखना है, क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं। धन्यवाद।